नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनएम्प्लॉयड भारत में। और आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल्स में बिहार गवर्नमेंट के लिए जो मध्य निषेध सिपाही यानी कि प्रोहिबिशन कांस्टेबल्स के लिए वैकेंसी निकली है उसके बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और जानते हैं वैकेंसी के बारे में। पे यहाँ पे प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट वाले सेक्शन पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन जो कि 12 नवंबर को निकाली गई है, उसमें वो जो एडवर्टीजमेंट है उसका लिंक दिया हुआ है। उस पर क्लिक करने पे ये एडवर्टीजमेंट आपको पीडीएफ के फॉर्म में ओपन होती है। सबसे पहले ये प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट होता क्या है? मद्य निषेध सिपाही, यानी कि आपका जो कि अल्कोहल और बाकी चीज़ों पे जो रोक रुकावट करते हैं उनके लिए होगा। तो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, सरदार पटेल भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना 8,23,000। इसमें मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के रिक्त पदों पे भारतीय उम्मीदवारों से सीधी नियुक्ति के लिए हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2022 है। अभी इसमें आपको नीचे वेतनमान के बारे में बताया गया कि ये लेवल 3 की वैकेंसी है, जिसमें 21,700 से 53,000 तक की सैलरी है और रिक्तियां 689 हैं। इन पे जो आवेदन पत्र भरने का प्रोसेस है, एप्लीकेशन का प्रोसेस, वो 14 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। इस विज्ञापन में आगे और भी डिटेल्स हैं। हम सीधे सेक्शन में चलेंगे कि पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है। इंडियन सिटीजन होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके लिए इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र या संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित यानी कि विद इंग्लिश और विदाउट इंग्लिश प्रमाण पत्र, अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष कोई भी इक्विवेलेंट अगर डिग्री आपके पास है, यानी कि 10+2 या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। आपकी एज 1 जनवरी 2022 को मैट्रिक या उसके इक्विवेलेंट किसी डिग्री के हिसाब से, अगर आप जनरल हैं, जनरल कैटेगरी, जनरल अनरिजर्व में है, मेल्स एंड फीमेल्स के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 25। ध्यान दीजिएगा 1 जनवरी 2022 को। अगर आप पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में आते हैं तो पुरुषों के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 27, महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 28। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पुरुषों और महिलाओं तथा थर्ड जेंडर के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 30 वर्ष की आयु सीमा है। इसमें बिहार के वैसे सरकारी सेवक जो कि उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व यानी कि अगर आप पहले फौज में रह चुके हैं तो आर्मी वालों के लिए एक अलग इन्होंने एज में लिमिट दी हुई है, 3 साल तक की आपको छूट मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में। और ये सारी जो एज है वो आपको 10th के जो डिग्री सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से। आपकी जो फिजिकल फिटनेस यानी कि शारीरिक मापदंड, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, लेकिन वो एलिजिबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऊंचाई यानी कि हाइट, अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए मिनिमम 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 और सभी वर्ग की महिलाओं यानी कि ऑल क्लास फीमेल्स के लिए न्यूनतम 155। सीना, चेस्ट ओनली फॉर मैन। अनारक्षित अगेन अनरिजर्व जनरल और पिछड़ा वर्ग के लिए बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम। फुलाने के बाद और पहले में 5 सेंटीमीटर का कम से कम अंतर होना अनिवार्य है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86
अनुसूचित जनजाति के लिए बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी, चेस्ट वाला ये एक उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। वजन सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। किन्नर, कोती, हिजरा, ट्रांसजेंडर के लिए शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता परिमाण का मानदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? फर्स्ट फेज यानी कि प्रथम चरण जो है वो लिखित परीक्षा है, रिटन टेस्ट। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत उसकी समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों मतलब आपका जो एप्लीकेशंस है वो आपने एक बार एप्लीकेशन फिल किया तो उसके बेस पे एक लिस्ट निकाली जाएगी और उसको रिटन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा। इसका जो लेवल है ऑफ एग्जामिनेशन है वो 10th यानी कि मैट्रिक के समकक्ष होगा। 100 अंकों की परीक्षा होगी रिटन। जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 घंटों का। एक प्रश्न पत्र में 100 ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। ये OMR शीट यानी कि उत्तर पुस्तिका जो होगी OMR वाली होगी, जिसमें 2 प्रति आपको मिलेंगी, 2 कॉपीज मिलेंगी। एक प्रति अदृश्य कार्बन के रूप में होंगी जो कि केंद्रीय चयन परिषद के पास अंतिम चयन के लिए सुरक्षित रखी जाएगी। उसके बाद पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस जो है वो 10th के समकक्ष बोला गया है। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामलों में संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित किए जाएंगे, यानी कि कट ऑफ आपका 30% है, मिनिमम आपको उतना लाना ही लाना है। लिखित परीक्षा की अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी क्योंकि ये पहला स्टेज है। ये सिर्फ आपको नेक्स्ट स्टेज यानी कि फिजिकल फिटनेस चेकिंग के लिए आपको क्वालिफाई करवाया जाएगा इसके नंबर्स के हिसाब से। उसके बाद द्वितीय चरण जो है वो आपकी शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा है। दौड़ यानी कि रनिंग के लिए अधिकतम 50 अंक है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में। 5 मिनट से अगर कम में आप करते हो तो 50 अंक, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक के लिए आपको 40 अंक, 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड के लिए 30 अंक, 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक के लिए 20 अंक। इससे आपने अधिक समय लिया तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट में। 4 मिनट से कम लिया तो 50 अंक, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक लिया तो 40 अंक, 4 मिनट से 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक लिया तो 30 अंक और 4 मिनट 40 से 5 मिनट तक लिया तो 20। अगर 5 मिनट से आपने ज़्यादा लिया तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। गोला फेंक अधिकतम 25 अंक मिलेंगे, जिसमें 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट तक आपको फेंकना होगा और उसमें भी आप अगर ज़्यादा फेंकते हो 16 से 17 तो 9 अंक और मैक्सिमम 20 से ज़्यादा फेंकते हो तो 25 अंक होंगे। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को अगेन असफल डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला और 12 फीट तक कम से कम फेंकना होगा। अगर आप 16 से ज़्यादा फेंक पाते हो तो जो मैक्सिमम मार्क्स है 25 वो आपको मिल जाएंगे। 12 फीट से कम फेंकने पे असफल। ऊंची कूद में 25 अंक है और न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट का सभी पुरुषों के लिए, 4 फीट में 13 अंक और अगर 5 फीट से ऊपर आप जंप कर जाते हो तो 25 अंक। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 3 फीट है और मैक्सिमम आप जितना जाओ 4 फीट से ऊपर चले जाओगे तो 25 अंक मिलेंगे आपको। इसके बाद किन्नर थर्ड जेंडर के लिए भी अलग से डिटेल दिया हुआ है। इसके बाद मेधा सूची नियुक्ति की अनुशंसा मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। मतलब आपने जो अभी पीछे हमने दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक का अलग अलग अंक देखा, उसके बेस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा।
इसके बाद आपको शारीरिक योग्यता में समान, अगर आपके और किसी और कैंडिडेट के नंबर्स बराबर हैं तो आप उसके बाद इंटरमीडिएट और समकक्ष में जो मार्क्स होंगे उसके बेस पे मेधा क्रम या मेरिट ऑर्डर आपको आपका बनाया जाएगा। इसके बाद रिक्ति के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने अनारक्षित के लिए 272 पद, जिसमें से 35% महिलाओं के लिए यानी कि 94 पद, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 68, अनुसूचित जाति 114, जनजाति 7, अत्यंत पिछड़ा 124, पिछड़ा वर्ग 83 और पिछड़ा वर्गों की महिला 21, टोटल 689, जिसमें से 230 आपको महिलाओं के लिए है। उसके बाद 14 पद आपको स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती पोते नतनी इन लोगों के लिए आरक्षित है। आरक्षण के बेस पे आप जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नॉर्मल अधिनियम 1991 के हिसाब से आरक्षण है वही लागू हुआ है। महिलाओं के लिए प्रावधान एक अलग से भी है जो भी 1991 के अधिनियम के हिसाब से है। अलग अलग आरक्षण के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। कट ऑफ और तिथि, आप आयु गणना के लिए कट ऑफ तिथि 1 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है। इसके बाद मेडिकल जो टेस्ट होता है, चिकित्सकीय जांच, चरित्र एवं पूर्ववत सत्यापन, ये भी इसका भी प्रोसेस इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, वो दिनांक 14 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन आपको csbih.csbc.bih.nic.in पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। हम अभी वापस वेबसाइट पे जाएंगे और देखेंगे कि ये कहाँ पे है। तो इस वेबसाइट पे जहाँ पे हमने नोटिफिकेशन ओपन किया था उसके जस्ट नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्लिक हियर टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं दिखा रहा है। 14 नवंबर के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा और आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये इस नोटिफिकेशन में बाकी सारे डिटेल हैं, आपको क्या क्या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ज़रूरत होगी, क्या आप कर सकते हैं, क्या प्रमाण पत्र है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस किन केसेस में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। आप सब जाके इसको अच्छे से पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, पढ़िए और 14 नवंबर को जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन हो जाता है आप रजिस्टर कीजिए और इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।